हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज हम क्लास 5 करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश की। ये मैं पिछला रिमाइंड एक बार करा देता हूँ। पहले हम फ्यूचर फिनिश कर रहे थे। ठीक है, फटाफट से बता देता हूँ। 3 तरह की इंग्लिश होती है: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 तरह की इंग्लिश है, जिसमें हम लोगों ने अभी फ्यूचर फिनिश किया है लास्ट क्लास में, और अब हम करने वाले हैं प्रेजेंट। ठीक है, ये 3 तरह की इंग्लिश फिनिश करेंगे तो हम लोग स्टार्ट कर सकेंगे इंग्लिश बोलना और लिखना। ओके, फ्यूचर हमने फिनिश कर दिया है। प्रेजेंट पे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, फ्यूचर में बताया था हमने गा गे गी का साउंड आता है, गा गे गी, और आने वाले समय के बारे में बातें हो रही होती हैं। आने वाला समय। अब हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको अब नहीं करना है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप भी। हम यहाँ पर प्रेजेंट इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो साउंड आपको मिलेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का साउंड आपको सुनने को मिलेगा। इसमें कहने का मतलब यह है जो समय अभी चल रहा है या अभी जो भी काम हो रहा है। ठीक है, नाउ, अभी, समय की परिभाषा इसमें देंगे अभी, जो भी चीज अभी हो रही है। ओके, तो साउंड है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का साउंड आपको सुनाई देगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं। ओके, सो आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग। ओके, एंड आप देख रहे हो, ऑलराइट, यू आर वॉचिंग। इस तरीके से मैं आपको देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग, इस तरीके से आपको लगेगा। और इज एम आर कहां कहां पर हम लोग यूज करते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए थे, मैं पढ़ा रहा हूं, कोई भी काम आप अभी जो भी कर रहे हो वो इस तरह में सुनाई देगा आपको। ये देखिए, सुनाई दे रहा है, इस तरह का साउंड आपको आएगा। ये लॉजिक है इसके अंदर। ठीक है, ये लॉजिक आपको याद रखना है। जैसे ये साउंड आएगा तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लोगों ने करनी है। तो हम लोग यहाँ से ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे इसको। मैं का मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, जिस भी वर्ड से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट 8 तरह के होते हैं, मैंने आपको अपनी क्लास में बता दिए। एक बार डिटेलिंग भी इसको आपने बीच में वीडियो बना के मैं दोबारा बता दूंगा। ओके, मैं का मतलब हो गया आई। आप आई के साथ हमेशा आपने याद रखना है ग्रामेटिकली, जैसे मैंने बताया, आई के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक है, 8 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। ठीक है, तो उसके साथ क्या क्या लगता है ये मैं आपको इसी सेकंड प्रेजेंट को करते हुए, टेंस को करते हुए आपको इसकी सेकंड क्लास में कराऊंगा। आज मैं 2-3 एग्जांपल आपको बता दूंगा, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर इस कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, 8 सब्जेक्ट के साथ में वो लिखवा कर भी कराऊंगा। आज मैं वर्बली बताने वाला हूँ आपको। तो इस जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो इस बेसिकली लगता है ही इज, शी इज, इट इज। ठीक है, 8 सब्जेक्ट में से ही के साथ लग जाएगा, शी के साथ लग जाएगा और इट के साथ लग जाएगा। ही इज, शी इज, इट इज। एम कहाँ लगेगा, एम लगेगा आई के साथ, आई एम। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ लगेगा, आई के साथ ही एम लगता है। अब आर की बारी आ जाती है, आर लगता है यू के साथ में, यू आर। ठीक है, दे आर, एक से ज्यादा के लिए हम लोग लगाते हैं, या कोई भी 2 पर्सन के लिए हम लोग बात कर रहे होंगे तब लगेगा। और
इस तरीके से 8 सब्जेक्ट के साथ में ये तीनों यूज होते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आई एम, ठीक है। डीपली मैं कल के वीडियो में इसको कंप्लीट कराऊंगा इसके साथ क्या क्या लगता है। सो मैंने आपको बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आई के साथ एम लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब पढ़ाने को क्या बोलते हैं? पढ़ाने को बोलते हैं टीच, यानी फर्स्ट फॉर्म टीच। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई कि मैं क्या कर रहा हूं, वर्ब क्या है इसमें, मैं पढ़ा रहा हूं। टीच, ये वर्ड मीनिंग आपको याद करने होंगे। तो आई एम टीच, टीच के साथ में आई एन जी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे हमने लगा दी, इन तीनों में से भी एक लगा दिया, सब्जेक्ट चेंज कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगानी हमने, आई एन जी। सो क्या बन गया, आई एम टीचिंग। सिंपल है। इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। मैं की इंग्लिश बन गई ये रही, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, एम। इन तीनों में से एक उठा लेंगे, एम लगा दिया। पढ़ाने का क्या हो गया, टीच। अब रहा है, रही है, रहे है के लिए हमें आईएनजी लगाते हैं, ये हमने आईएनजी लगा दिया, वो जो हमारा वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ में हमने लगा दिया आई एम टीचिंग। ऑलराइट, आप पढ़ रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तू, तुम, आप, ये तीनों का इंग्लिश में एक ही मीनिंग होता है जो कि यू होता है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हो, आपका मैंने बना दिया यू। मैंने बताया था ये 8 ही सब्जेक्ट आने वाले बार बार, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, एनी नेम। तो उनमें से यू आ गए, ठीक है। आपका ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही है कि इससे पहले वाले में क्या है, 8 ही चीजें, उसका आपने वो 8 चीजों का वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। इसका इंग्लिश आ गया, आप पढ़ रहे हो। आप पढ़ाने का तो टीच होता है, लेकिन खुद पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, हम रीड भी बोलते हैं, उसको स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ याद कर रहे होते हैं उसको लर्निंग भी बोलते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं उसको लर्न भी बोलते हैं। ये वर्ड मीनिंग हम साथ साथ में करते जाएंगे लिखवा के, और वैसे भी आगे की क्लास में जब हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप पढ़ रहे हो, यू के साथ क्या लगता है इन तीनों में से, आर, यू आर। अब हम कुछ भी जनरली अगर पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको स्टडी कर रहे होते हैं कि आज जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम लर्निंग इंग्लिश, या तो याद कर रहा हूं उसको, सीख रहा हूं, या मैं उसको पढ़ रहा हूं आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टडी कर देते हैं, यू आर स्टडी। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो यू आर स्टडी। स्टडी के साथ में आप क्या लगाना है, हम लोगों ने आईएनजी लगाना है, स्टडी, यू आर स्टडी। इसका बन गया इंग्लिश, ये पढ़ाने यू के साथ लगता है आर, उन तीनों में से आप उठा लिया। वर्ब जैसा भी हमारा सेंटेंस में से बताया कि 3 लगेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ये रूल है। तो यू के साथ आर लगा दिया, आर के बाद में वर्ब क्या है इसमें, स्टडी है, स्टडी लगा दिया। स्टडी के बाद में रहा है, रही है के लिए हमने आईएनजी लगा दिया, ठीक है। तो स्टडी के साथ आईएनजी, स्टडीइंग हो गया, यू आर स्टडी। इस तरीके से आप सेकंड तरह की जो इंग्लिश है वो बोल सकते हो, इजी है, हर किसी में यही लगाना है जहां पर भी हमें सुनाई देगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं, या फिर मैं बोलता हूं कि वह देख रहा है, वह मुझे देख रहा है। अब हम इसमें वही वाला लॉजिक लगाएंगे कि पहले हम अपना रूल क्लियर करेंगे, उसके बाद में जो भी चीज बचेगी उसको लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। वह मुझे देख रहा है, वह मतलब आप देख रहा है। अगर रही है होता तो लड़की हो जाता है। यहाँ से लॉजिक हमेशा याद रखना कि ही और शी का लॉजिक है कि अगर रहा है, रही है, दोनों में से रहा है लड़के के लिए लगता है, रही है लड़के के लिए लगता है, तो ये याद रखना
लॉजिक है ये, ही लगाए या शी लगाए, ही शी के लिए लॉजिक है। यहाँ पे रहा है तो मतलब ही आ गया, लड़के की बात हो रही है, ही। अब ही के साथ क्या लगता है मैंने बताया, ही शी इट के साथ इज लगेगा। उसका एक कंप्लीट वीडियो मैं नेक्स्ट कल बनवा दूंगा आपके लिए। ही इज, इतना रूल खत्म हो गया हमारा। ही इन तीनों में से एक चीज लगा ली हमने, ही के साथ इज लगा लिया। अब वर्ब लगाएंगे हम लोग। ही इज क्या कर रहा है, देख रहा है वो, तो देखने को क्या हम बोलते हैं, लुक, ठीक है। वो देख रहा है, ही इज लुक, इतना लगा दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अगेन कंप्लीट करेंगे इसको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग गई, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, ही इज लुकिंग। यहां तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है एज पर द रूल। अब मैंने क्या बताया था कि उसके बाद जो भी कुछ बचेगा उसको लास्ट में लिख देंगे। तो ही का इंग्लिश बन गया ये, उसके साथ इज लगा दिया, देखने का लगा दिया लुक, रहा है के लगा दिया आईएनजी, ठीक है, इनके लिए आईएनजी लगा दिया, इसका लुक लगा दिया, वह का ही इज लगा दिया। अब क्या बचा, मुझे बचा, ही इज लुकिंग। अब मेरी तरफ देख रहा होता है तो मेरी तरफ के लिए एट मी, ही इज लुकिंग मी भी लगा सकते हैं, ही इज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। मेरी तरफ देख रहा है तो एट मी, और मुझे देख रहा है तो ही इज लुकिंग मी, ही इज लुकिंग मी, ठीक है। ऑलराइट, ये एक और सेंटेंस आपका खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपका इज एम आर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो टोटली इसी तरीके से आपने बनाने हैं, ओके। आप एक बारी इनके जो एग्जांपल्स है वो देख लीजिए, और ये जो रूल है वो देख लीजिए। ये सिंपल सा रूल है, इसी की लॉजिक को याद में रखना है आपको, तो आपका सेकंड तरह का जो इंग्लिश है वो फिनिश हो जाएगा। टोटली आपने ऐसे ही बनाना है, लॉजिक आपको पता लग रहा है। कल की क्लास में इज एम आर कहाँ का लगता है, ऑटो सब्जेक्ट में किसके साथ क्या लगता है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और आईएनजी मैंने बता दिया, इसमें कौन कौन सा किस किस के लिए क्या रूल है। वर्ब क्या होती है, आईएनजी, रहा है, रही है, रहे के लिए आईएनजी लग जाता है। इन तीनों के लिए हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। बाकी का वर्ड मीनिंग, यहाँ वाले का वर्ड मीनिंग और वहां वाले का वर्ड मीनिंग, जो लास्ट में बचा, जो रह गया होगा उसको लास्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको याद रखना है, कल थोड़ा सा हम लोग इसी को डीप में करेंगे, ओके। तो आज आपका सेकंड तरह का इंग्लिश फिनिश हो रहा है, इसको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कुछ इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। यूट्यूब पे हमारी कंप्लीट क्लासेस है, तो यूट्यूब आपको फॉलो करना है, यूट्यूब पे क्लास लेनी है, वहाँ लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, ताकि मुझे पता लगे कि आप कैसा पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कुछ सजेशन हो आप मुझे सजेशन दे सकते हो, और कैसे बेटर बना सकते हैं इसको, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस तरीके से उसको कन्वर्ट करने के लिए। आप मेरे चैनल है यूट्यूब सागर इंग्लिश वाला, उस पर आकर कंप्लीट क्लासेस ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वालों को, सबको जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है उनको बोलिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आके ये क्लासेस ले सकते हैं, इजी क्लासेस है। सपोर्ट के लिए आप कमेंट मुझे छोड़ेंगे, उस कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ओके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।